नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उस टॉपिक से लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो मित्रों, ये टॉपिक जितना खास है, हमारी आज की ट्रिक उससे कहीं ज़्यादा खास होने वाली है। आप जानते हैं कि कुछ भी सीखने और याद करने का सबसे सरल माध्यम काव्य होता है, क्योंकि कविता में शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी शामिल होता है। शायद इसीलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने में कविताएं अहम भूमिका निभाती हैं। तो काव्य का महत्व तो किसी से छुपा नहीं है। आज की जो हमारी ट्रिक है वो भी मेरे द्वारा लिखी गई एक हिंदी की बेहतरीन कविता ही है, जिसको सुनते सुनते ही आप इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। बाकी कविता के बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि उत्पादन खाद्यान्न का मित्रों हरित क्रांति कहलाता है। नीली क्रांति से मछली उत्पादन जाना जाता है। पीली तिलहन रजत से अंडा, गोल से आलू को समझो। नाम गुलाबी झींगा उत्पादन से जोड़ा जाता है। नाम गुलाबी झींगा उत्पादन से जोड़ा जाता है। कि बादामी से जुड़ा मसाला, लाल टमाटर मांस हुआ। कि बादामी से जुड़ा मसाला, लाल टमाटर मांस हुआ। गोल्डन फाइबर जूट हुआ तो सिल्वर फाइबर कपास हुआ। अमृत क्रांति नदियाँ जोड़े, इंद्रधनुष कर निगरानी। अमृत क्रांति नदियाँ जोड़े, इंद्रधनुष कर निगरानी। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सूर्योदय से विकास हुआ। और उद्योग इलेक्ट्रॉनिक का सूर्योदय से विकास हुआ। कि जैविक खेती सदाबहार है और सीमेंट सिलेटी है। जैविक खेती सदाबहार है और सीमेंट सिलेटी है। सैफरान क्रांति केसर का नाम अमर कर देती है। पेट्रोलियम की काली क्रांति, दूध की क्रांति श्वेत हुई। पेट्रोलियम की काली क्रांति, दुग्ध की क्रांति श्वेत हुई। और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए होती है। और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए होती है। तो मित्रों, ये हमारी पोएम ट्रिक थी। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मुक्तक की पहली लाइन में दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है खाद्यान्न और दूसरा है हरित क्रांति। इसका मतलब ये है कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। दोस्तों, पहली पंक्ति से ही आपको हरित क्रांति क्लियर हो चुकी है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 की मानी जाती है, जिसके जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस क्रांति के तहत अच्छी उपज वाली किस्में, आधुनिक कृषि यंत्र और कीटनाशकों के प्रयोग पर बल दिया गया, जिससे कि गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। अगर वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक का नाम पूछा जाए तो उसका आंसर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। चलिए अब कविता की दूसरी पंक्ति देखते हैं। इस पंक्ति में नीली क्रांति और मछली उत्पादन दो शब्द लिखे गए हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो अरुण कृष्ण को इस क्रांति का जनक माना जाता है। इसकी शुरुआत सन 1985 से 90 के मध्य मानी जाती है। अगली पंक्ति में हमने लिखा, पीली तिलहन रजत से अंडा, गोल से आलू को समझो। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंक्ति में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीली क्रांति तिलहन यानी सरसों उत्पादन,
रजत क्रांति अंडा उत्पादन और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंध रखती है। तो इस लाइन में आपको 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। चौथी लाइन में गुलाबी क्रांति का जिक्र किया गया है, जिसका संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है और इसके अलावा प्याज उत्पादन से भी पिंक क्रांति का ही नाम जोड़ा जाता है। तो कविता के मात्र एक मुक्तक से ही 6 क्रांतियों के नाम और उनसे जुड़े उत्पादों के नाम आप आसानी से याद कर चुके हैं। अगली मुक्तक की पहली लाइन में देखिएगा कि बादामी क्रांति यानी मसाला उत्पादन और लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस के उत्पादन से है। अगली लाइन में गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट उत्पादन और सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन यानी रुई के उत्पादन से बताया गया है। उसके अलावा तीसरी पंक्ति में अमृत क्रांति है, जो कि नदियों को एक दूसरे से जोड़ने पर बल देती है। और इंद्रधनुष भारत में जितनी भी क्रांतियां हुईं उनकी देख रेख के लिए शुरू की गई है। और इसी मुक्तक की आखिरी पंक्ति में सूर्योदय क्रांति का नाम आया है, जिसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बढ़ावा देने से है। इस प्रकार दूसरे मुक्तक से भी आपने 7 क्रांतियों को जाना। अब हम अंतिम मुक्तक की तरफ चलते हैं। इसमें पहली लाइन में सदाबहार क्रांति से जैविक खेती और सिलेटी क्रांति से सीमेंट उत्पादन को जोड़ा गया है। अगली लाइन में सैफरान क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से बताया गया है। हालांकि इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केसर के नाम से ही इस क्रांति को शुरू किया गया है। अब अंतिम पंक्ति में सुनहरी क्रांति का जिक्र है, जिसका संबंध फल उत्पादन से है। तो इस कविता में हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण क्रांतियों को पढ़ लिया है और अक्सर इन्हीं क्रांतियों से क्वेश्चंस बनते हैं। रेलवे ने पिछली कई परीक्षाओं में इस चैप्टर से कई बार प्रश्न पूछे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि हमें अब भी कुछ डाउट है। ये पोएम 1-2 बार सुनेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अंत में आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही और पोएम ट्रिक्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। धन्यवाद।